दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं एस आर्या आज क्लास 10th का केमिस्ट्री का 4th चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक को लेके आया हूँ। बहुत बच्चे का ऐसा प्रश्न था कि मुझे केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आ रही है, क्या करूँ। केमिस्ट्री का इक्वेशन, उसका वैलेंसी निकालना और बहुत परेशानी का सबब बन गया है। लेकिन मैं आज गारंटी के साथ बता रहा हूं कि जिसको केमिस्ट्री बिल्कुल बूझने नहीं आता है, केमिस्ट्री का ABCD का ज्ञान नहीं है, आज निश्चित रूप से केमिस्ट्री को समझ लेगा। आप बिना स्किप किए हुए मेरा इस वीडियो को देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड से कई यूनिट मैं डालूंगा, 3, 4, 5, 6 यूनिट में पूरा। चूंकि चैप्टर लॉन्ग है इसलिए थोड़ा लंबा चलेगा और बिना स्किप किए हुए बारी बारी से हर यूनिट को देखेंगे तो मैं गारंटी करता हूं कि आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कार्बन। कार्बन क्या है, इसका क्या मीनिंग होता है, कहां से लिया गया है, तो आइए देखते हैं। कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है काला। तो आपने देखा कि कार्बन जो है लैटिन शब्द कार्बो से लिया गया, जिसका अर्थ होता है काला। आइए, कार्बन का हमारे जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं। यहाँ तक कि सोने से लेके जागने तक, खाने से लेके पीने तक, जीवन के संपूर्ण वर्गों में कार्बन और उसके बने यौगिक का यूज होता है। तो बारी बारी समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसको। कार्बन का संकेत C होता है। इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। आवर्त सेकेंडरी के तत्व हैं वर्ग 4। वर्ग 4। आइए भूप्रकृति में कार्बन 0.02% तथा वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। ये कार्बन को हम देखें इस प्रकार। कार्बन देखिए, कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है।
और ये जो है कार्बन के परमाणु आपस में सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और बंद श्रृंखला का निर्माण करती। तो आते हैं, देखते हैं। कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और बंद श्रृंखला का निर्माण करती। अब देखते हैं सीधी कैसा होता है। सीधी मीन्स हुआ स्ट्रेट चैन। ये स्ट्रेट चैन है, इसको स्ट्रेट चैन बोलते हैं। शाखित श्रृंखला, ब्रांच चैन, ये ब्रांच चैन है। बंद श्रृंखला, ये बंद श्रृंखला है, इसको क्लोज चैन कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर 3 प्रकार के श्रृंखला का निर्माण करती है। वह श्रृंखला है स्ट्रेट चैन, ब्रांच चैन और क्लोज चैन, जो आपको फिगर से स्पष्ट है। अब आइए आगे देखते हैं कि कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर कौन कौन से बंध से बंधे रहते हैं, उसको हम देखते हैं। तो देखते हैं कि कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड बनाती। सिंगल बॉन्ड से अभिप्राय है एकल बंधन या पाई बंधन। डबल बॉन्ड डबल, ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है, एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन। ये इसके बाद कार्बन परमाणु के बीच यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो संतृप्त यौगिक, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। कार्बन के परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंधन
बने तो उसे संतृप्त यौगिक एवं डबल या ट्रिपल यानी द्विबंधन या त्रिबंधन बने तो उसे असंतृप्त यौगिक कहते हैं। स्पष्ट हो गया कि सिंगल बॉन्ड, एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर ऐसा बनता है तो संतृप्त और असंतृप्त कहा जाता है। अब आते हैं कार्बन यौगिक के बारे में, जानते हैं कि कार्बन यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ये क्या चीज है। तो आइए देखते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बनिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन एवं उसके व्युत्क्रम का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाता है। कार्बनिक यौगिक क्या है कहलाता है कि कार्बन और उसके व्युत्क्रम का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। ठीक है। कार्बनिक कंपाउंड में प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया बनाया गया। यूरिया जो है किसने बनाया, तो बर्लिजियस का शिष्य था वोहलर, उसने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया जिसका नाम था यूरिया। तो आइए देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यौगिक यूरिया बनाया गया जिसका आणविक सूत्र NH2CO NH2 होता है। किसने बनाया, तो बर्जिलियस का शिष्य
बोहलर ने इसे बनाया। बर्नोलियस का शिष्य बोहलर ने इसे बनाया। अब आइए आगे चलते हैं। कार्बनिक यौगिक का नामकरण। कार्बनिक यौगिक का नामकरण। आइए देखते हैं कार्बनिक यौगिक का नामकरण। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक के नामकरण दो तरीके से होता है। जानते हैं कि लगभग प्रत्येक व्यक्ति का दो नाम होता है, एक घर का नाम और एक स्कूल का नाम। अगर घर का नाम मोहन है तो स्कूल का नाम हो सकता है सोहन होगा। इसी प्रकार कार्बनिक यौगिक का घर का और पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और किसी देश में किस किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में जानेंगे। पहला है साधारण नाम और दूसरा है IUPAC नेम। तो आइए देखते हैं। इसके दो नाम है। पहला है साधारण नाम, इसको हम कॉमन नाम भी कहते हैं, कॉमन नेम, कॉमन नेम। और दूसरा है IUPAC नाम, IUPAC नेम। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। अब कार्बन अनेक एलिमेंट से संयोग कर जो यौगिक का निर्माण करता है, आगे उसे पढ़ते हैं। अब जानते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके बारे में। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन जानिए। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन के यौगिक कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन के यौगिक कहा जाता है। ये हाइड्रोकार्बन के यौगिक जो है इसके चार भेद हैं। हाइड्रो हाइड्रोकार्बन के यौगिक के चार भेद है।
पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तीसरा है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और चौथा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आइए लिखते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तीसरा है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और चौथा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और चौथा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बारी बारी से हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि चैप्टर बहुत ही लंबा है, इसलिए इसका टॉपिक्स भी बहुत लंबे होंगे और कई यूनिट में इस चैप्टर को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। एक एक करके विस्तारित से पढ़ाऊंगा। बिना स्क्रिप्ट किए हुए आप इस वीडियो को देखेंगे और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगी। और आप नहीं समझे तो आप इस क्लास को करना बंद कर देंगे, क्योंकि ऐसा आप क्लास नहीं देखे होंगे। आइए बारी बारी से हम देख रहे हैं। आते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के चारों संयोजकताएं, जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड या पाई बंधन से जुड़े होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है आपने देखा है। अब देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, इसकी चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो इसको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए, इस प्रकार सेचुरेटेड कंपाउंड की जो जितने भी यौगिक हैं वो अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं, इसलिए इस यौगिक को पैराफिन भी कहा जाता है और चूंकि आईयूपीएस प्रणाली में इसे एल्केन भी कहा जाता है। ठीक है, तो सेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है इसके कंपाउंड अधिक क्रियाशील नहीं होता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, पैराफिन कहा जाता है और इसे आईयूपीएस में प्रणाली में एल्केन के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं, लिखेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के को आईयूपीएससी में एल्केन के नाम से जाना जाता है। जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां n बराबर परमाणुओं की संख्या। तो ये आपने देखा कि सेचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड के आईयूपीएसीएन में एल्केन के नाम से जाना जाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। यदि CnH2n+2 किसी कंपाउंड का यौगिक का आता है तो इसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत रखा जाता है, जहां n बराबर परमाणुओं की संख्या होती है। इसके प्रथम कंपाउंड जो होता है वह मीथेन होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक एल्केन के प्रथम यौगिक का नाम मेथेन है, जिसका सूत्र CH4 होता है। CH4 होता है किसका सूत्र, मेथेन का। ठीक है, मेथेन जो है इसकी आणविक संरचना चतुष्फलकीय होता है और मेथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। मेथेन दैट मीन्स कि इसे इंग्लिश में मीथेन कहते हैं का आणविक संरचना चतुष्फलकीय होता है। यह प्राकृतिक
गैस का मुख्य घटक। मीथेन का यूज रसोई घर में ईंधन के रूप में होता है। यह हवा से हल्की रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। यह हवा से हल्की रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। आइए अब मजा आने वाला है कि सेचुरेटेड कंपाउंड को एक एक पार्ट बाय पार्ट तोड़ तोड़ के हम कैसे बता रहे हैं। आपको केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है ऐसा आप कभी बोलेंगे ही नहीं। आइए देखते हैं। मैं एक ट्रिक्स लिखाने जा रहा हूं, इसको आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे n=1, इसको कहते हैं मेथ। n=2 at n3 prop n4 build n5 pant n6 hex n7 hat n8 oct n9 none n10 date। meth 8 prop build pant hex hat oct नॉन डेट। ये काफी महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके बिना जाने आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते। इसे निश्चित रूप से इसे याद करना। आइए देखते हैं। सेचुरेटेड कंपाउंड में हमने पढ़ा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है एल्केन श्रेणी के कंपाउंड जिसका फॉर्मूला है CnH2n+2। याद रखना है कि एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 where n is a number of atoms, where जहां n परमाणुओं की संख्या है। आप इसको बारी बारी से हम एक एक करके बताते हैं, आप इसे आसानी से समझ लेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं आपको मॉलिक्यूल फॉर्मूला, कॉमन नेम IUPAC नेम। M मीन्स मॉलिक्यूल, F मीन्स फॉर्मूला। इसे जो की भाषा में मूड फ्रेश भी कहा करते हैं। आइए देखते हैं
यहाँ बारी बारी से इस फॉर्मूला में हम 1 2 3 4 5 से 10 तक रखेंगे। अब देखिए एल्केन, आप एल्केन को जब तोड़ेंगे, एल्केन तो होगा एल्क प्लस एन, अर्थात यहाँ पर जो है एन प्रत्यय है, इसका सफिक्स जो है तो एन है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसका सफिक्स जो है एन है। तो जितने भी अभी हम सेचुरेटेड कंपाउंड के कंपाउंड की रचना करेंगे उस सभी में एन को जोड़ना है। सफिक्स होता क्या है, प्रत्यय होता क्या है, ये जानेंगे। प्रत्यय है कि वह शब्दांश या शब्द का वह खंड या टुकड़ा जो किसी शब्द के अंत में लगकर या जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यय कहते हैं, और इंग्लिश में इसे सफिक्स कहते हैं। तो आप देखिए इसको चेंज करेगा, इसमें जो एन प्रत्यय को क्या करना है, जोड़ना। अब बारी बारी से देखिए, ये फॉर्मूला है CnH2n+2, इसमें n की जगह 1 रखेंगे। तो देखिए CnH2n+2 में n बराबर 1 रखेंगे तो C 2 × 1 + 2 C और 2 × 2 और 2 मिल गया 4। तो 1 नंबर रखने से इसका फॉर्मूला तैयार हो गया 4। अब देखिए n बराबर 2 रखेंगे इसी में, तो C2H, 2 से n, 2n का मतलब n से मल्टीप्लाई है 2, तो 2 × 2 + 2 = C2 और 2 दूनी 4 और 2 6 C2H6। तो दूसरा सूत्र आ गया C2H6। अब देखेंगे कि पहला CH4 है, दूसरा C2H6 है, एक कार्बन बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। इस तरह एक कार्बन जोड़ते जाए और 2 हाइड्रोजन, तो ऑटोमेटिक ही सूत्र तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं। एक रखने पर आया था आपको CH4, 2 रखने पर आया C2H6, 3 रखेंगे, देखें एक कार्बन बढ़ता है, 2 हाइड्रोजन बढ़ता है, 3 रखेंगे तो C3H8 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा, C4H10, 2 हाइड्रोजन बढ़ा, 1 कार्बन बढ़ा, C6H, C7H, C8H। इस तरह आपको 10 तक लिख लेना है। C9H20 और C10H22। आइए अब देखते हैं इसका साधारण नाम क्या है। तो साधारण नाम और IUPAC नाम दोनों सेम होंगे। मेथ क्या है यहाँ, मेथ, तो मेथ में प्रत्यय जोड़ना है एन, तो क्या होगा मेथेन। एथ में एन जोड़ेंगे एथेन, प्रोप में एन जोड़ेंगे प्रोपेन, 3 नंबर है प्रोपेन, 4 नंबर में ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, 5 नंबर पेंट प्लस एन पेंटेन, 6 नंबर हेक्स प्लस एन हेक्सेन, 7 नंबर हेक्ट प्लस एन हेप्टेन, 8 नंबर ऑक्ट प्लस एन ऑक्टेन, 9 नंबर नॉन प्लस एन नॉनेन, 10 नंबर डेक प्लस एन डेकेन। इस तरह आपका सूत्र तैयार हो गया। इसका नाम हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन,
नॉन एंड डेकेन। ये हो गया। ये इंग्लिश में लिखा, इसको आप लिख सकते हैं हिंदी में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डीकेन। इस तरह इसका भी सेम नाम यही होगा। IUPAC नेम पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको इसी नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका नाम भी यही होगा। अर्थात ये भी क्या होंगे, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डीकेन। मैंने इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में चूंकि ज्यादातर बेहतर और होता है, इसलिए मैं इसे इंग्लिश में लिख दिया। आप इसे हिंदी में समझ रहे हैं अच्छा से, तो आप इसे हिंदी में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही चीज है, यही चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आपके सुविधा के लिए। तो इस तरह हमने सेचुरेटेड कंपाउंड का एल्केन श्रेणी के यौगिक को हमने तैयार कर दिया दस्तक। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे लिख करके याद कर लेंगे, क्योंकि जितने भी आगे कंपाउंड बताएंगे इसका यूज पड़ेगा ही, हर स्थिति में इसे याद करना है। और फिर नेक्स्ट दूसरे यूनिट में इससे आगे लेके आएंगे। बिना एस्केप किए हुए आप मेरा वीडियो एक एक यूनिट करके देखेंगे तो 100% मैं गारंटी करता हूं कि आपको केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। ओके।